अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल मटन स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये झटपट बनने वाली एक सिंपल और मजेदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। मटन स्ट्यू बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालिए 2 इलायची, 4 लौंग और 2 दालचीनी के पीसेस। इसे हल्का सा सौटे कर लें। नेक्स्ट इसमें डालिए 3 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज। इसे अच्छे से भून लेते हैं। प्याज थोड़ी सी पिंकिश यानी गुलाबी रंग आने तक प्याज में हम इसे ऐसे ही भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम पे या हाई पे रख दीजिए। प्याज का रंग देखिए गुलाबी हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। इसे डालने के बाद इसे भी भून लें। हरी मिर्च को भी हाई फ्लेम पे ही भूनिए प्याज के साथ। बस 30 सेकेंड के लिए भूनिए। हरी मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लें, ज्यादा बारीक ना करें। इसकी कच्ची बू जाने तक इसे भी भूनते रहिए। फ्लेम को आप मीडियम पे रख लें। नेक्स्ट इसमें डालिए 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के डालिए। चलिए इसे भी भून लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने तक ऐसे ही भूनते रहिए। नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, टमाटर जल्दी गल जाएंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद यानी टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें आधा किलो गोश्त डाल देते हैं। गोश्त को हम अच्छे से भून लेते हैं प्याज और टमाटर के साथ। फ्लेम को हाई पे रख के इसे भूनिए। हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, 2 या 3 चुटकी। जस्ट थोड़ा सा कलर आने के लिए मैं डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स करके भूनिए गोश्त के साथ। हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें हम पानी डाल देते हैं। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। चलिए हम इस पे लिड बंद कर देते हैं। इस पे लिड बंद करके विजिल लगा देते हैं। 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें और लो फ्लेम पे हम इसे 10 से 15 मिनट तक गलाएंगे, यानी गोश्त अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे ऐसे ही गलाइए। गोश्त तो हमारा अच्छे से गल चुका है, लेकिन हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हमें इसे भूनना होगा, प्याज अच्छे से सॉफ्ट होने तक। इतना भूनिए कि जो प्याज है इसमें घुल जाए। इसे खाते वक्त प्याज आपके मुंह में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, उस तरह से भूनिए आप। गोश्त को प्याज के साथ मैंने अच्छे से भून लिया है। देखिए तेल साइड्स में नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है ये अच्छे से भून चुका है। आखिर में हम इसमें 200 ml कोकोनट मिल्क डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लें। फ्लेम को लो पे रखिए। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, इसे भी मिक्स कर लें। आपको कोकोनट मिल्क आराम से सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप फ्रेश कोकोनट लाके उसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें और उसे छान लें। कोकोनट मिल्क रेडी हो जाएगा। इसे डालने से हमारा जो स्ट्यू है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये हमारा स्पेशल मटन स्ट्यू है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनने वाला है। जब आप इसे परोठे के साथ खाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। ये पक रहा है। अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं और ऐसे ही इसे 5 से 8 मिनट तक रख देंगे। आप इस स्ट्यू को बिना कोकोनट मिल्क के भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोकोनट मिल्क अवेलेबल ना हो तो। लेकिन इस रेसिपी की खासियत ही यही है कि इसमें कोकोनट मिल्क डाला जाता है। इसी से बहुत ही ज्यादा लाजवाब टेस्ट आएगा। आप कोशिश करें कोकोनट मिल्क डालने की। आखिर में हम इसमें बटर का एक छोटा सा पीस डाल देते हैं। इसे बटर का पीस डालने से टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा इसका। इस पे लिड बंद कर दें। थोड़ी देर पकने के लिए रख देते हैं।
5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मजेदार स्पेशल मटन स्ट्यू हमारा तैयार है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और इसका कलर भी काफी अच्छा आया है। फ्लेम बंद कर देते हैं। मजेदार मटन स्ट्यू आप लोग जरूर बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम।